नमस्कार। हमारा जो प्रश्न अब इस प्रकार से है, 20 ml हाइड्रोकार्बन अत्यधिक ऑक्सीजन के साथ विस्फोटित किया जाता है। ठंडा करने पर आयतन में 40 ml की कमी हो जाती है। ठीक है, विस्फोटित गैसों को KOH के घोल से अभिक्रिया कराने पर आयतन में 20 ml की कमी हो जाती है। तो हाइड्रोकार्बन का आणविक सूत्र निकालें। ठीक है, हमें देखो इस प्रश्न में ये दिया गया है कि कोई हाइड्रोकार्बन है। हाइड्रोकार्बन इसका मतलब क्या है, इसमें कार्बन है और हाइड्रोजन है। वो क्या करता है, अत्यधिक ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करता है। किसके साथ? अत्यधिक ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करता है। अभी देखो हाइड्रोकार्बन है, ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करेगा तो क्या बनाएगा, एक तो CO2 बनाएगा और साथ में H2O बनाएगा। क्या बनाएगा? तो CO2 और H2O। ये तो देखो सभी का हाइड्रोकार्बन की क्या होती है, एक नॉर्मल सी पहचान होती है कि जब भी ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करेगा तो क्या बनाएगा, एक तो CO2 बनाएगा और H2O बनाएगा। अब देखो इस प्रश्न में सबसे बड़ा टास्क यही है कि आप इस अभिक्रिया को संतुलित करें। तो आप देखो हमें यह तो दिया नहीं गया कि कार्बन इस हाइड्रोकार्बन में कितना है और हाइड्रोजन कितना है, ये तो हमें ज्ञात करना है। तो एक बार के लिए हम ये मान लेते हैं कि इस अभिक्रिया में कार्बन जो है वो X है और हाइड्रोजन जो है Y है। ठीक है, क्या है, कार्बन X है और हाइड्रोजन Y है। तो यानी कि कार्बन X हाइड्रोजन Y ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके CO2 और H2O बनाता है। तो CO2 कितना बनेगा, जितना कार्बन होगा उतना ही CO2 बन सकेगा, उससे ज्यादा तो बन नहीं सकता क्योंकि ऑक्सीजन तो वैसे भी अत्यधिक मात्रा में। तो यानी कि CO2 कितना बनेगा, X CO2 बनेगा। ठीक है, और H2O कितना बनेगा, H2O देखो यहाँ पे देखो ऑक्सीजन तो वैसे भी क्या अत्यधिक है, तो किस पर डिपेंड करेगा, हाइड्रोजन पर। हाइड्रोजन पर डिपेंड करेगा तो यहाँ पे देखो हाइड्रोजन कितना है, हाइड्रोजन है Y। ठीक है, यहाँ पे हाइड्रोजन परमाणु है Y, लेकिन यहाँ पे देखो H2 है। ठीक है, कितने हैं, यहाँ पे 2 परमाणु है। ठीक है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा हाइड्रोजन, यहाँ पे कितना कहेंगे अपन, Y/2, क्योंकि यहाँ पे देखो केवल हाइड्रोजन परमाणु है और यहाँ पे क्या है, हाइड्रोजन के 2 परमाणु है। ठीक है, तो संतुलित इसे करेंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, Y/2। बस यही समझने वाली चीज है। अभी एक चीज देखो, अपन ने क्या क्या संतुलित कर लिया, कार्बन को संतुलित कर लिया, हाइड्रोजन का संतुलित कर लिया, अभी बचा कौन, ऑक्सीजन। तो ठीक है, तो अभी ऑक्सीजन को संतुलित करते हैं। अब देखो यहाँ पे क्या है, O2 है और यहाँ पर देखो CO2 में भी क्या है, O2 है। तो यानी कि एक तो क्या आ जाएगा, XO2 प्लस, अब देखो H2O में भी तो O2 है, O2 नहीं है, H2O में क्या है, ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन भी कितना है, Y/2 ऑक्सीजन है। अब देखो एक O2 जो होता है उसमें कितने होते हैं, 2 ऑक्सीजन होते हैं। तो ऑक्सीजन बराबर क्या हो जाएगा, 1/2 O2, है ना। इसी प्रकार से देखो यहाँ पे क्या है, ऑक्सीजन है, इसे O2 में बदलेंगे तभी तो यहाँ पे देखो इसको पूरे को संतुलित कर पाएंगे। ठीक है, तो क्या कर देंगे, इसमें क्या करेंगे, इस प्रकार से 2 का भाग लगा देंगे तो गुणा 2 हो जाएगा। ठीक है, अपन क्या करेंगे, इसमें 2 का यहाँ पे भाग लगाएंगे तो यहाँ पे देखो ये 2 जो यहाँ पे आ जाएगा ऊपर की साइड। ठीक है, तो यहाँ पे गुणा 2। ठीक है, तो यहाँ पे कितना आ गया, ऑक्सीजन की यहाँ पे कितना आ जाएगा, ऑक्सीजन यहाँ पे कितना उपस्थित है, Y/4। ठीक है, कितना उपस्थित है, Y/4, तो यहाँ पे आ जाएगा Y/4। बस यही इतना ही मेन टास्क था इस प्रश्न का। ठीक है, बस इतना ही जड़ था इस प्रश्न का। अब आगे तो सीधा सीधा सरल सरल हो जाएगा। अब देखो हमें इस प्रश्नानुसार दिया गया है, प्रश्नानुसार देखो हमें क्या दिया गया है कि KOH के घोल के साथ अभिक्रिया कराने पर आयतन में 20 ml की कमी हो जाती है। ठीक है, कितनी हो जाती है, 20 ml की कमी हो जाती है। तो हम देखो कह सकते हैं कि शुरुआत में हमने कितना लिया था, 20 लिया था। तो कार्बन के लिए अगर देखें तो कितना हो जाएगा, 20 जो है 20 ml क्या करता है, कार्बन X हाइड्रोजन Y किसके साथ अभिक्रिया करता है, X प्लस Y/4 O2 के साथ अभिक्रिया करता है। तो हम कह सकते हैं कि 20X जो है कार्बन के साथ अभिक्रिया करता है। ठीक है, और उससे कितना बनता है, XCO2 बनता है। और ये XCO2 क्या कर लेगा, KOH क्या कर लेगा, अवशोषित कर लेगा। और ये कितना अवशोषित करता है, 20 ml। तो ये जो है CO2 किसके इक्वल हो जाएगा, ये 20X किसके बराबर हो जाएगा, अवशोषित CO2 के। तो कितने अवशोषित CO2 है, 20 ml है। तो यहां से X का मान जो निकल के आता है वो आता है 1। ठीक है, कितना आ गया, X का मान 1 आ गया। अब देखो X का मान हमें पता चल गया, कितना आ गया, 1। ठीक है, अभी देखो कुल आयतन में कितनी कमी होती है, कुल आयतन में कमी।
कुल आयतन में कमी। कुल आयतन में कितनी कमी होती है? देखो कुल आयतन में कमी होती है, देखो शुरुआत में देखो पहले कितनी कमी हो गई, यहाँ पे देखो ठंडा करने पर आयतन में कमी कितनी है? 40 की कमी हो रही है। KOH के साथ अभिक्रिया कराने पर कितनी हो रही है? 20 की कमी हो रही है। तो कुल कितनी हो जाएगी? 20 प्लस 40 ml की क्या हो जाएगी? कमी हो जाएगी। कुल आयतन की कितनी कमी हुई? 40 ml आयतन की कमी हुई। ठीक है, और ये आयतन की कमी है किसके कारण हो रही है? ये 20 ml x प्लस वाई के साथ, कार्बन x हाइड्रोजन y के साथ, और 20 ml x प्लस वाई बाय 4 O2 के साथ अभिक्रिया करने से क्या हो रही है? ये कमी आ रही है। तो 20 ml प्लस x प्लस 20x प्लस y बाय 4। ठीक है, इसकी जो अभिक्रिया हो रही है 20 ml क्या है? ये CXHY जो है वो 20 ml है, और O2 कितना है? 20 इंटू एक्स प्लस वाई बाई 4 है, क्योंकि देखो इस पूरी समीकरण को अपने 20 से मल्टीप्लाई किया है, सीधा सीधा बात यही है। ठीक है, ओके। तो ये, और इतने से अभिक्रिया करने से कितनी कमी हो रही है? देखो कितनी कमी हो रही है? 20 प्लस 40 की कमी हो रही है। यहां से अगर हम y का मान निकालें तो x का देखो मान कितना? 1 है, 1 रख देंगे इसमें, तो कितना आ जाएगा? 20 प्लस 20 y बाय 4 बराबर कितना आ जाएगा? 60 ml। ठीक है, यहां से अगर हम y का मान निकालें तो y का मान सीधा सीधा यहां से देखो कितना आता है? 4 आ जाएगा। आप देखो यहाँ पे x का मान आया था, तभी आप अनुमान लगा सकते थे कि देखो कार्बन 1 है तो एक कार्बन के साथ कितना हाइड्रोजन जुड़ सकता है? 4, CH4 हो जाएगा। ठीक है, ऐसा डायरेक्ट अनुमान भी लगा सकते थे आप, क्योंकि हमें प्रश्न में और कुछ भी नहीं दिया गया है, अपने को दिया गया सिर्फ हाइड्रोकार्बन यानी कि हाइड्रोजन और कार्बन दिया गया है। ठीक है, तो हमारे पास क्या आ गया? y का मान क्या आ गया? 4 आ गया। हमें क्या माना था कि C क्या है? x है, हाइड्रोजन क्या है? y है। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं, x का मान लिख देते हैं कितना? 1, और हाइड्रोजन का y का मान कितना? 4। ठीक है, तो कितना आ जाता है? CH4। हमें यही पूछा गया था कि जो आणविक सूत्र जो है हाइड्रोकार्बन का वो क्या है? तो आणविक सूत्र क्या हो जाएगा? CH4, और हमें यही पूछा गया था। धन्यवाद।